आज़ादी यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उन अक्षरों का समावेश है जो सबके लिए समान होते हैं। फिर भी जब ये मिलकर शब्द बन जाते हैं तो इसके मायने सबके लिए बहुत अलग अलग हो जाते हैं। किसी के लिए यह घर से दूर रहकर अकेले रहना होता है, तो किसी के लिए यह रात को 9 बजे बाद भी घर से बाहर रहना होता है। कुछ ऐसी ही होती है यह आज़ादी, एक मामूली शब्द जो कई लोगों के लिए बहुत ख़ास होती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है दर्शना की, जो उम्र के कुछ ऐसे पड़ाव पर है जहाँ उसे अपने हर सपने को पूरा करने के लिए एक लड़ाई लड़नी होती है। आज़ादी उसके लिए सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी है, जिसे वह देखकर उसके खुले आसमान में उड़ने के सपने देखती है। यह उसके लिए तिजोरी में बंद उस हीरे जड़े ताज की तरह है, जिसकी चाबी पाने के लिए उसे बड़े यत्न करने होंगे, ताकि एक दिन वह उस ताज को पहन आईने के सामने खड़ी हो अपने आप पर गर्व कर सके। तो हर रोज़ की ही तरह आज भी दर्शना कुछ जल्दी उठ गई। खुली आँखों से सपने देखने की आदत उसे सोने नहीं देती। कुछ ही दिनों में वो अपना 17वां जन्मदिन मनाने वाली है और इसके साथ ही उसका 12th का रिज़ल्ट भी आने वाला है। यह सोच सोचकर उसका मन थोड़ा चिंतित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने पेपर अच्छे से नहीं दिए, बल्कि उसने तो दिन रात एक करके अपनी प्रिपरेशन की थी। पर वो चिंतित है तो बस यह सोचकर कि क्या उसे अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज चुनने का अधिकार मिलेगा। उसे याद है कैसे उसे सिर्फ यह बोलकर कॉमर्स दिलवाई गई थी कि आर्ट्स में कुछ नहीं रखा और साइंस में खर्चे बहुत भारी होते हैं। हालांकि उसका बड़ा भाई, जो कि पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है और पढ़ाई छुड़वाने के नाम से बहुत खुश होता है, उसे ज़बरदस्ती साइंस दिलवाई गई। शहर के बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया और फिर नीट में कम नंबर आने पर उसे MBBS करने अब्रॉड भेज दिया गया। यह सब तो वो डिज़र्व करती है जो दिन रात सुबह शाम बस पढ़ाई करती है और एक दिन अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहती है। और उसे अपने पर यह होने वाला अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होता। अब दर्शना कान्हा जी के सामने बैठकर बस उनसे यही सवाल करती है, कान्हा, क्या लड़की होना इतनी बुरी बात है? तुम तो जानते हो ना मैं कितनी मेहनत करती हूँ और एक दिन सक्सेसफुल होकर पापा को गर्व करवाना चाहती हूँ। फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्या कभी मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा या मेरे सपने यूं ही बिखर जाएंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? कान्हा बस मुस्कुरा रहे हैं, मानो वो कह रहे हैं कि सब्र करो, सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। दर्शना, उठ जाओ बेटा, आज तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला है। ये लड़की भी ना वैसे तो जग से पहले उठ जाती है और आज रिज़ल्ट वाले दिन कुंभकर्ण की तरह सो रही है। दर्शना की माँ दर्शना के कमरे में जाते हुए बोली, बेटा उठ जाओ, क्या हो गया है? तुम आज इतना लेट तक कैसे सो रही हो? निर्जा खिड़की खोलते हुए बोली। पर जब उसे अब भी कोई जवाब नहीं मिला तो वह घबरा गई। वह दर्शना के पास गई और देखा उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रही थी। उसने दर्शना के माथे पर हाथ रखा और पाया कि दर्शना को तो बहुत तेज बुखार है। निर्जा बहुत घबरा गई और चिल्लाई, सुनो, जल्दी आओ, देखो तो इसे कितना तेज बुखार है। दर्शना के पिता दौड़े चले आए और देखा कि निर्जा दर्शना के बिस्तर के बगल में बैठकर
रो रही थी। अखिलेश सारी स्थिति भाप गए और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर वे निर्जा के बगल में बैठकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने राव साहब को फ़ोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। जब तक तुम जाओ और इसके लिए ठंडे पानी और पट्टी ले आओ। निर्जा सजल आंखों से उठी और चली गई। अखिलेश ने तब बिटिया का हाथ पकड़ा तो वे खुद घबरा गए। इतना तेज बुखार, वो भी अचानक से। कल तक तो दर्शना बिल्कुल ठीक थी और अपने रिज़ल्ट आने का वेट कर रही थी। फिर आज क्या हुआ? उन्होंने फ़ोन में डेट चेक की तो उन्हें पता चला आज ही तो दर्शना का रिज़ल्ट आने वाला है। उन्हें तो बस दर्शना के बड़े भाई योगेश का ध्यान था कि आज उसका FMG का रिज़ल्ट आने वाला है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बेटे को इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलेगा या नहीं। इस चिंता में वे कल से अब तक मंदिर के 10 चक्कर काट आए और इस बीच बाकी सब बातें उनके दिमाग से निकल गई। निर्जा वहाँ आई और बिटिया के बगल में बैठ उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। कुछ ही देर में बेल बजी और अखिलेश उठे। वे फिर अपने साथ डॉक्टर राव साहब को अंदर लाए और डॉक्टर ने अपना सूटकेस खोल उसमें से थर्मामीटर, अन्य यंत्र निकाले। जब बुखार 108 डिग्री आया तो उन्होंने बाकी कुछ चेकअप्स किए और बोले, बिटिया को किसी बात का स्ट्रेस है क्या? अखिलेश बोले, नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो इस पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया है। डॉक्टर साहब बोले, पर मुझे और कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे। यह बुखार ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ही आया है। तब निर्जा बोली, आज दर्शना का 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला है, हो सकता है इस वजह से। अखिलेश बात काटते हुए बोले, पर इससे पहले तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बेटिया तो पढ़ाई में अव्वल है और सारे टीचर्स इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये दवाइयाँ लिख दी है, इसे टाइम पर दे देना और मैं कल फिर आऊँगा दोबारा चेक करने के लिए। अखिलेश ने डॉक्टर से पर्ची ली और उन्हें फ़ीस देते हुए धन्यवाद बोले। डॉक्टर ने वो फ़ीस अखिलेश को वापस पकड़ा दी और बोले, जब बिटिया पूरी तरह से ठीक हो जाए तब देना। ऐसा कह के वो चले गए और अखिलेश उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने गए। अखिलेश ने समय देखा तो 11 बज चुके थे और 11 बजे योगेश का रिज़ल्ट आने वाला था। अखिलेश ने तुरंत कंप्यूटर ऑन किया और मोबाइल के कवर में रखी पर्ची निकाली, जिसमें योगेश का रोल नंबर और रिज़ल्ट वेबसाइट लिखी थी। अखिलेश ने कीबोर्ड से वेबसाइट टाइप की और होम पेज पर सबसे ऊपर के लिंक को क्लिक किया। कुछ और मशक्क़त के बाद उन्होंने फाइनली रोल नंबर एंटर किया। अखिलेश काफ़ी घबराए हुए थे, उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी। आखिरकार उन्होंने एंटर पर क्लिक किया और कुछ प्रोसेसिंग के बाद फाइनली योगेश का रिज़ल्ट उनकी स्क्रीन पर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आंखें खोलने के बाद स्क्रॉल डाउन किया। उसके बाद उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी हृदयघात से कम ना था। योगेश फेल हो गया था और यह देख उनकी आंखें सजल हो गई। वो कंप्यूटर बंद कर अपने कमरे में चले गए। निर्जा उधर कुछ समय बाद दर्शना को दवाई देकर उसके कमरे से बाहर आई और रसोई में चली गई। वह चाय चढ़ा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। योगेश का कॉल था। निर्जा ने कॉल उठाया और सहम गई। योगेश दूसरी तरफ रो रहा था। बेटा क्या हुआ? निर्जा घबराई हुई बोली। योगेश बोला, माँ मेरा रिज़ल्ट। हाँ बेटा रिज़ल्ट, क्या हुआ बेटा? निर्जा बोली। हालांकि वो सब कुछ समझ गई थी, पर जब तक योगेश अपने मुंह से कुछ ना बोलता तब तक वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। माँ मैं फ़ेल हो गया,
आखिरकार योगेश टूटे शब्दों में बोल पाया। इसी के साथ निर्जा की सारी उम्मीदें भी टूट गई। न जाने कितने तरह के ख्याल उसके दिमाग को परेशान करने लगे और निर्जा चाय उफनती छोड़ वहीं बैठ गई। वो एक ऐसी दुनिया में खो गई जहाँ चारों ओर अंधेरा था और उसे रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। तभी योगेश की आवाज़ निर्जा को वर्तमान समय में खींच लाई। माँ, पापा जी फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं करती हूँ तुम्हें वापस फ़ोन। ऐसा कहकर निर्जा ने कॉल कट कर दिया। निर्जा की उम्मीदों का बांध मानो किसी मूसलाधार भयानक वर्षा से टूट गया हो और उसे अपने आसपास बिखरे हुए सपने, रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की हंसी और समाज से अपमान दिखाई दे रहा था। वह तो यह सब फिर भी एक बार सह ले, पर उस 55 वर्ष के युवक का क्या, जिसने ना जाने कैसे पाई पाई जोड़कर सम्मान के बादलों पर सैर करने के सपने संजोए थे। उस युवक ने जिसने खुद की ख्वाहिशों को कुचलकर अपने बेटे के जीवन में रंग भरे थे, वह युवक तो यह आघात कभी सहन ना कर पाएगा। टूट जाएगा वो और शायद कभी अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आंखें ना मिला पाएगा, जिनके सामने उसने हमेशा अपने बेटे के विदेश पढ़ने के गुणगान गाए हैं। यह सब उस युवक की सहन शक्ति से बहुत बाहर है। यह सब सोच निर्जा की आंखों में कैद सैलाब बाहर उमड़ आया और अचानक किसी अनहोनी के अंदेश ने उसे रसोई से निकल अखिलेश के कमरे में दौड़कर जाने को मजबूर किया। जैसे ही वह कमरे में गई तो उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और हर तरफ कागज़ और फाइलें बिखरी पड़ी थी। अखिलेश कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कमरे में किसी चोर ने कीमती सामान की तलाशी की है। उसने इधर उधर देखा पर अखिलेश उसे कहीं नज़र ना आए। सुनो, कहाँ हो आप? निर्जा ने आवाज़ लगाई पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। निर्जा घबरा गई और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, अखिलेश कमरे में आ गए। निर्जा की नज़र उन पे पड़ी और वह दौड़कर अखिलेश के गले लग गई। वह बहुत डरी सहमी सी थी और रोने लग गई। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अखिलेश निर्जा का सर सहलाते हुए बोले, पर निर्जा कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिसकियां भर रही थी। अच्छा तुम यहाँ बैठो, अखिलेश निर्जा को बैठाते हुए बोले। वो बाहर गए और पानी का ग्लास लाए। निर्जा के पास बैठकर अखिलेश निर्जा का सर सहलाते हुए बोले, लो इसे पियो। अपने हाथ से अखिलेश ने निर्जा को पानी पिलाया, मानो वो अपना सारा प्रेम उस पानी में मिला लाए हों। निर्जा के पानी पीने के बाद अखिलेश बोले, निर्जा, जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चाह कर भी कभी हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, पर फिर भी हम इंसान उसे ज़बरदस्ती हमारे मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए भी कि यह उस बेजान पेड़ में पानी देने के बराबर है जिसकी जड़ें सड़ चुकी हैं। पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन कोई चमत्कार होगा और उस पेड़ में भी फल लगेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। और जिस दिन आँखों से ये पट्टी उतरती है और सच सामने आता है तो हम उस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि ये सच तो हमेशा से ही हमारी आँखों के सामने था। पर शायद हमारे मोह ने, हमारे प्रेम ने कभी उस सच को देखने और समझने ना दिया। और पता है प्रिय,
इन सब के बीच हम उस पेड़ को भूल जाते हैं जो कई तूफान, आंधी, भारी वर्षा आदि सहने के बाद भी, हर विपरीत परिस्थिति के बाद भी हमारे आंगन को सुगंधित फूलों से सजाता रहता है। हमने भले उसकी तरफ कभी प्रेम से ना देखा हो, पर वह पेड़ फिर भी उसके हमारे प्रति प्रेम में कभी कमी नहीं आने देता। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ का अंत होता है। वो पेड़ भी हमसे वापस प्यार पाने की उम्मीद को एक दिन पूरी तरह से खो देता है। वो अंदर से टूट जाता है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लग जाता है। अखिलेश की ये बातें सुन नीरजा एक अलग दुनिया में खो गई। तभी अखिलेश बोले, सुनो, मुझे ज़रा दर्शना की सहेली दशा का नंबर देना। यह सुन नीरजा थोड़ा अचंभित हुई, जैसे उसे किसी ने स्वप्न से जगा दिया हो। क्या हुआ जी? नीरजा पूछी। इससे पहले कि जड़ें कमज़ोर होकर हमेशा के लिए सूख जाएं, क्यों ना उसमें प्रेम और जल भरकर उसे एक नया जीवन दिया जाए। क्यों ना उस पेड़ को फिर से खिलखिलाया जाए जिसने ना जाने कितने वर्षों तक हमारे आंगन की शोभा बढ़ाई है। नीरजा ने अखिलेश को दशा का नंबर दिया और अखिलेश ने उससे दर्शना का रोल नंबर मांगा, क्योंकि अखिलेश जानते थे कि दशा और दर्शना परीक्षा कक्ष में आगे पीछे बैठते थे। यह देख नीरजा बोली, अरे जी, ये तो मैं ही ला देती आपको दर्शना के कमरे से। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। वो उठ ना जाए, बस इसलिए तुम्हें उसके कमरे में नहीं भेजा। अच्छा जी, ऐसी बात है? नीरजा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, हाँ जी, ऐसी बात है। अब चलो, 1 बजने वाला है, हमें दर्शना का रिज़ल्ट भी तो देखना है। यह बोल दोनों कंप्यूटर के सामने बैठ गए। इस बार उनके माथे पर कोई शिकन नहीं था, वरन वे बेहद खुश थे। अखिलेश ने सहजता से सारी डिटेल्स भरी और कुछ ही समय में उनके सामने दर्शना का 12वीं का रिज़ल्ट था। जैसा कि उन्हें पता था, दर्शना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और उसके 96% बने थे। यह देख उन्होंने नीरजा को गले लगा लिया। उनकी आंखों के सामने सिर्फ रिज़ल्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा भविष्य था जिसको उन्होंने आज तक नज़रअंदाज किया था। उनके सामने कुछ ऐसे सपने थे जिसकी परों को उन्होंने काट दिया था। कुछ ऐसी उम्मीदें थी जिनको हमेशा उन्होंने कैद करके रखा था। पर आज सब कुछ बदल गया है। आज नई सोच, नए सपनों का जन्म हुआ है और साथ ही आज अखिलेश ने पिंजरे में कैद उन सपनों को, उस भविष्य को आज़ाद करने का प्रण लिया है जो आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी आज़ादी पूरी होती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए और बताइए आपको मेरी लिखी ये पहली कहानी कैसी लगी।